रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक, मोशन इन प्लेन का एक पार्ट है हमारे पास रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कंपोजिशन ऑफ वेक्टर। तो कंपोजिशन ऑफ वेक्टर क्या होता था, मतलब टू वेक्टर्स हमने लिए और उनको ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हमको टू एप्लीकेशंस मिले थे। आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन मिला था, दूसरा मिला था हमको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अब टर्म समझते हैं, आपका रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है। मतलब कंपोजिशन ऑफ वेक्टर का जस्ट अपोजिट क्या है, आपका रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है। इसमें होता क्या देखते हैं। ठीक, रेजोल्यूशन, मान लिया हमारे पास टू वेक्टर्स हैं। ठीक, वेक्टर भी कैसे हैं आपके, नॉन जीरो वेक्टर्स हैं आपका। ठीक, और इन वेक्टर्स में किसी रियल नंबर से आपका मल्टीप्लाई किया गया। मान लिया यहाँ पे m से मल्टीप्लाई किया गया, यहाँ पे n से मल्टीप्लाई किया गया। ओके, यहाँ पे m से n से। तो हम लोगों ने देखा है आपका अगर दो वेक्टर्स आपस में मिलेंगे तो क्या होगा, हेड टू टेल मेथड में आपका देखा, ये हेड हो गया आपका, सॉरी दिस इज द हेड, हाँ ये वेक्टर का, इसके टेल से दूसरा वेक्टर जाएगा, बता चुके हैं आपका अपोजिशन में आपका रिजल्टेंट मिलता है इस तरह से। तो आर का रिजल्टेंट कितना मिला हम लोगों को, अगर हमने ए वेक्टर लिया है, ठीक, उसमें मल्टीप्लीकेशन है आपका m से, तो कितना मिला आपका एम ए, और दूसरा वेक्टर हमने लिया है b, आपका n से मल्टीप्लीकेशन है आपका। इस तरह से हमने वेक्टर लिए हैं। कंडीशन क्या रखी थी आपके, नॉन लीनियर है आपका, और आपका यहाँ से रियल नंबर से आपका मल्टीप्लाई हमने किया है, तब जाके हमको मिला रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो होता है रेजोल्यूशन, मतलब कोई वेक्टर्स स्प्लिट किया जाए, स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर। अगर हम इसी को तोड़े तो हमें कितना मिला आपका, ए वेक्टर मिला है सेपरेट, एक वेक्टर कौन सा मिला है, बी वेक्टर मिला सेपरेट। ए वेक्टर में जो मल्टीप्लाई हुआ है वो m का हुआ रियल नंबर का। इस तरह से हमको जानकारी मिल रही है ना इस वेक्टर रेजोल्यूशन से तोड़ने से। दूसरा हमको बी वेक्टर है आपका, मल्टीप्लिकेशन किससे हुआ आपका, n से, ठीक, रियल नंबर से आपका या किसी कांस्टेंट से आपका। तो क्या बोला हमने, ए स्प्लिटिंग है, वेक्टर्स का स्प्लिटिंग करना टू या मोर देन टू टर्म्स में आपका, तो वो कहलाएगा रेजोल्यूशन आपका। ठीक, नोट्स आपको मिल जाएंगे, आपका टेलीग्राम में लिंक पड़ी है आपका हमारे, है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुआ है आपका, तो आपको वहां से लिंक, सॉरी नोट्स मिल जाएंगे आपका। ओके, स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर in two or more than two vectors, two or more than two vectors, उसको बोलते हैं हम लोग रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। अगर इसका निकाला कितना रिजल्ट आ रहा है, आर इज इक्वल टू कितना बना हमारे पास, यहाँ पे नाम दे ए बी सी। तो जो हमें ए सी मिला है वो कितना मिला है, ए सी वेक्टर इक्वल टू कितना मिला है, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। मिला है कि नहीं मिला, बोलो। ए सी की वैल्यू, हाँ, तो ए सी की वैल्यू कितनी होगी आपकी, आर वेक्टर, तो आर वेक्टर इक्वल टू कितना मिला हमें, एम ए वेक्टर मिला है प्लस एन बी वेक्टर हमको मिला हुआ है। क्लियर, ये है आपका रिजल्टेंट है आपका। इसी को हम लोगों ने स्प्लिट किया है सिंगल सिंगल में आपका। ठीक, इस तरह से आपका तोड़ा गया है, रिजल्टेंट आपको मिला है आपका, तो हम लोगों ने बोल दिया रेजोल्यूशन आपका है। अब रेजोल्यूशन की जरूरत क्यों पड़ी मोशन इन प्लेन में आपका, वो समझते हैं हम लोग। ठीक, अगर वेक्टर हम लोगों ने तोड़ दिया कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो हम मतलब एक सिंगल प्लेन में कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेक्टर्स को हम लोगों ने तोड़ दिया है आपका, तो हमको अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस वेक्टर्स को अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिलेगी, एक्स वाई जेड। क्लियर, मतलब अगर हम लोग अलोंग एक्स एक्सिस गए या अलोंग वाई एक्सिस गए या अलोंग जेड एक्सिस गए, तो हम सेपरेटली हम लोग इसमें, ठीक, आपका वेक्टर्स में आपका मैग्नीट्यूड हर एक डायरेक्शन का जान सकते हैं, इसलिए हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर किया है आपका। क्लियर हुआ, तो हमें अलग अलग कंपोनेंट्स इसमें प्राप्त होंगे आपका। तो रेजोल्यूशन में हमें सबसे पहले मिलेगा आपका, क्लियर हुआ, मतलब हम चले एक्स एक्सिस में, वाई में चले और जेड में चले, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में। अब गौर से सुनना, नई कहानी शुरू होती है यहाँ से, हम इसको अरेंज करते हैं और कहानी शुरू करते हैं। ठीक, जब कहानी चल रही है आपका, तो हमारा टॉपिक था यूनिट वेक्टर, आपका पहले ही हो चुका है आपको, तो हमने बोल चुके हैं आपको हेडिंग रेजोल्यूशन वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर्स का स्प्लिट होना अलोंग द कंपोनेंट्स एंड अलोंग द डायरेक्शन आपका, ठीक, इन अ प्लेन। तो यूनिट वेक्टर कौन कौन से होते हैं बता चुके हैं पहले, इसका फॉर्मूला क्या होता है वो भी डिस्कस कर चुके हैं। होते क्या यूनिट वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो 1, वो भी बता चुके हैं। तो यूनिट वेक्टर इक्वल टू आपका कितना होता है आपका, ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर।
ठीक, ये होता है आपका यूनिट वेक्टर। ओके, तो यूनिट वेक्टर होते कौन कौन से हैं? डिनोट किससे किया जाता है? ये होता है आपका कैप। कैप होता है, इससे यूनिट वेक्टर को डिनोट किया जाता है। अब देखना गौर से, कुछ हम बनाते हैं डायग्राम। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। जब भी हम लोग एक्स एक्सिस पर चलेंगे तो वेक्टर के हिसाब से बोला जाएगा आपका आई कैप along the x axis I cap, along the y axis j cap, z axis k cap। ठीक, तो I cap, j cap, k cap आर द यूनिट वेक्टर्स। क्लियर हुआ? ये तीनों के तीनों क्या है? आपके यूनिट वेक्टर्स हैं, जो अलग अलग डायरेक्शंस के कंपोनेंट की तरह आपका रिप्रेजेंट है यहाँ पे। अगर हम लोग यूनिट वेक्टर में किसी, ठीक, स्केलर का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको वेक्टर क्वांटिटी ही मिलता है, वेक्टर मिलता है हम लोगों को। कहने का मतलब क्या है? हमारे पास यूनिट वेक्टर मान लिया हमने n है, ठीक, इस तरह से मान लिया, उसमें मल्टीप्लाई किया किसी नॉन स्केलर का, इस तरह से, तो हमें क्या मिलेगा? आपका a मिलेगा। अरे साफ साफ दिख रहा है, यहीं पे तो किया है। यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई किसी मैग्नीट्यूड नॉन स्केलर है आपका, तो क्या मिला आपको? ठीक, ध्यान रखना, एक नंबर का एमसीक्यू बन सकता है। अगर रिपीट करते हैं, इफ एनी यूनिट वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अ नॉन स्केलर क्वांटिटी सो वी गेट अ वेक्टर, ठीक, सॉल्यूशन। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब चलते हैं हम लोग प्लेन के हिसाब से, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के हिसाब से किस तरह से बनता है आपका रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा? मतलब यूनिट वेक्टर कौन कौन से हुए? आई जे के। तो इस रेजोल्यूशन के हिसाब से हम लोग आई जे के मतलब क्या, 3 डायमेंशन में भी बात कर सकते हैं और आपका 2 डायमेंशन में भी बात कर सकते हैं, आई और जे का यूज करते हुए। लेट्स बिगिन। ठीक, हम लेते हैं आपका कोई रेक्टेंगल या कुछ इस तरह से आपका, जिसमें केवल 2 आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम बना हुआ इस तरह से। क्या है आपका? एक है आपका एक्स एक्सिस, दूसरा क्या है आपका? वाई एक्सिस। ठीक, यहाँ पे जो इसका रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा आपका आर। यहाँ पे मान लिया हम लोगों ने कितना? थीटा। ओके, अगर हम यहाँ पे मान लें आपका एक्स आई, मान लो ये एक्स आई है आपका, ये आपका वाई जे है आपका, तो जो इसका रिजल्ट मिलेगा आर, वो कितना मिलेगा हमें? आर इक्वल टू इसका और इसका रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा आपका? ऐसे ही हम लोग इससे निकालेंगे एंगल के हिसाब से। थीटा कितना होगा हमारे पास? tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो चलिए, तो हमने क्या बोला है? यहाँ पे एक्स आई है, यहाँ पे वाई जे है आपका। ठीक, ये डायरेक्शन आपका शो कर रहा है यहाँ पे आपका a1 दे लो, a2 नाम दे लो, या a1 a2। ठीक, इस तरह से हमने यहाँ पे a1 और a2 नाम दे लिए हैं आपका, a1 और a2। तो वेक्टर a1 की वैल्यू कितनी? axi है। वेक्टर a2 की वैल्यू कितनी? ayj है आपका। क्लियर हुआ यहाँ तक? इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट कितना लिखा हमने? r इक्वल टू कितना मिले हमें? axi प्लस ayj मिला। क्लियर? अगर हम इससे साइन थीटा निकालें और कॉस थीटा निकालें तो कितना आता है? यहाँ देखते हैं निकाल के। साइन थीटा इक्वल टू कितना आएगा आपका? साइन थीटा इक्वल टू, अगर ये आपका इसकी वैल्यू कितनी ax माना है, इसकी वैल्यू ay मानी है, तो साइन थीटा कितना होता हमारे पास? p अपॉन एच। p कितना हमारे पास? ay। h कितना हमारे पास? r। क्लियर? ठीक, इससे निकाल लेंगे हम लोग ay की वैल्यू। ay कितना बना हमारे पास यहाँ पे ओवरऑल? ay इक्वल टू r साइन थीटा। ऐसे ही निकाल लेंगे हम लोग cos थीटा की वैल्यू यहाँ से, तो cos थीटा इक्वल टू कितना आएगा आपका? बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक, तो बेस कितना हमारे पास? ax, हाइपोटेनस कितना है आपका? r। तो cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन बेस कितना हुआ आपका? ax और हाइपोटेनस कितना हुआ? r। तो कितना निकला आपका? ax इक्वल टू r cos थीटा। कोई डाउट नहीं होगा? ठीक, जो हम निकालेंगे वैल्यू आपका यहाँ से, तो r की वैल्यू कितनी निकलेगी आपका? r इक्वल टू अंडर रूट ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर। कोई डाउट बोलो, ऐसा क्यों लिखा गया है हमारा?
क्योंकि ए है आपका 90, लगा दिया हमने पाइथागोरस, तो निकला ax की वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पे, ax इक्वल टू कितना रखना, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा हमारा, प्लस ए वाई कितना हो जाएगा हमारे पास, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए है हमारे पास। अब आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो कितना आ गया बाहर, आर आ गया, ठीक, और मतलब आर स्क्वायर कॉमन लिया तो आर स्क्वायर का रूट कितना, आर आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना निकला हमारे पास, 1, तो कितना निकला आपका 1, ठीक, ए निकला, मतलब पूरा मैग्नीट्यूड कितना निकला हमारे पास, आर निकला मैग्नीट्यूड, आर ही मान के चल रहे थे तो आर ही निकला है आपका, ठीक, पूरा का पूरा मैग्नीट्यूड कितना निकला हमारे पास, आर के टर्म में मान लिया तो आर निकल आया है। अब हम लोग निकालेंगे डायरेक्शन के हिसाब से, तो इससे निकालेंगे टेन थीटा कितना होता है आपका, ठीक, टेन थीटा निकालते हैं हम लोग, तो इसको इरेज करते हैं ऊपर वाला पोर्शन को। तो वेक्टर का एडिशन भी इसी तरह से होता है, जब वेक्टर जोड़ेंगे आपका हम बता देंगे बाद में, आई का मतलब डायरेक्शन के लिख गया ना आपका, हमने अभी क्या निकाला है आपका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर का अंडर रूट होगा आपका, कितना होगा आपका, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई का अंडर रूट मैग्नीट्यूड निकलेगा आपका, ठीक। अब निकालते हैं डायरेक्शन के हिसाब से, आपको इस टॉपिक में केवल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से मतलब, बाकी पूरे टॉपिक को लीव कर सकते हो समझ के, ठीक। तो कितना बोला, टेन थीटा कितना निकलेगा इससे, टेन थीटा इक्वल टू आपका पी अपॉन एच बी, पी अपॉन बी, पी कितना हमारे पास ए वाई, बेस कितना है ए एक्स, थीटा इक्वल टू कितना निकलेगा हमारे पास, ए वाई अपॉन ए एक्स टेन इनवर्स, ए निकला हमारे पास थीटा, ठीक, थीटा इक्वल ए निकला आपका डायरेक्शन के हिसाब से, और हमने देखा है इसको 2D के हिसाब से, ठीक, मतलब रेक्टेंगल लिया गया था, अब लेते हैं 3D, मतलब 3 डायमेंशन में क्या चीज अकर करेगी इसमें देखना हम लोगों को। एक्स वाई और आपका जेड, रिजल्टेंट आपका कुछ इस तरह से हम ब्लू से, रिजल्टेंट ब्लू से बना दे रहे हैं, ठीक, रिजल्टेंट ए मान लो या आर मान लो, जो भी मान लो, ए मानना तो ए मान लो या आर मान लो, जो भी, ठीक है, हम ए मान दिया करता है। अगेन भी हम फाइंड करेंगे, ठीक, अब एंगल है बना दे रहे हैं, मान लीजिए अल्फा है आपका ए एक्स के हिसाब से, ठीक, ये आपका मैग्नीट्यूड ए है आपका, ए वाई का कितना बीटा है आपका, यहाँ पे हम लोग बनाए दे रहे हैं गामा, कितना है आपका ये गामा, ओके, अल्फा बीटा, इसको मान लो एज जेड है, ठीक। तो जो हमारा टोटल मैग्नीट्यूड निकलेगा ए का, वो कितना निकलेगा आपका, ए इज इक्वल टू निकलेगा समेशन ऑफ द वेक्टर्स, एक वेक्टर ए एक्स एक वाई जेड है, एक ऐसा बना है एक्चुअली में आपका 3D में कैसा कर करेगा आपका, इस तरह से कर करेगा, ठीक, एक्स एक्सिस वाई और ये जेड है आपका 3D में, तो टोटल समेशन जो निकलेगा वो निकलेगा आपका ए एक्स आई कैप, एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए वाई जे कैप, जे किसके लिए आता है, वाई एक्सिस के लिए आता है, प्लस ए जेड के कैप किसके लिए आता है आपका, जेड एक्सिस के लिए आपका, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए आपका, ठीक। ए है आपका मैग्नीट्यूड किस तरह से निकलता है। अब हम अगेन फाइंड करेंगे उसी तरह से आपका कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, ठीक, तो क्या निकालना हमको, कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा, तो ये जनरल था आपका, ठीक, तो ए इक्वल टू कितना लिख देंगे हम लोग, ये उसमें लिखा था आपका ए प्लेन वाले में, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। अब काफी सारे बच्चे का नए आए होंगे, ठीक, मतलब इनको आई कैप जे कैप और के कैप का स्क्वायर करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, आई स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है इसलिए यहाँ पे कुछ हुआ नहीं, आई स्क्वायर कैंसिल, ठीक, जे स्क्वायर कैंसिल 1 और ऐसे आपका के स्क्वायर हुआ, क्लियर हुआ चीज। तो कॉस अल्फा कितना होगा, कॉस बीटा कितना होगा, वो सब निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक, कॉस अल्फा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ए एक्स बाई, ये बताया कुछ इस तरह से, सॉरी वो हम बाद में बना लेंगे, ठीक, अभी इतना समझो, कॉस अल्फा निकल आ गया यहाँ से, कितना निकलेगा आपका
ए एक्स अपॉन ए, कॉस बीटा कितना निकलेगा वो ही निकाल लेते हैं हम लोग। ए वाई अपॉन ए साफ साफ दिख रहा है आपका, कॉस बीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस ए वाई अपॉन ए। सिमिलर हम लोग निकालेंगे, कॉस अल्फा हो गया, कॉस बीटा हो गया, कॉस गामा। कॉस गामा कितना निकलेगा हमारा, ये है आपका 3D में इस तरह से होगा आपका, तो बेस के साथ एंगल कितना बन रहा है गामा आपका, और हाइपोटेनस आपका सॉरी यही है आपका, ठीक, वो भी ऐसे रहेगा आपका, इसमें डबल लगा सकते हो आप रिजल्टेंट के हिसाब से। तो कितना आया ए जेड अपॉन ए, कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे हम लोग ए एक्स ए वाई ए जेड की वैल्यू निकाल के हम लोग रिजल्टेंट ए फाइंड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, जिसमें आर इक्वल टू आर उसमें निकल आया था, लेकिन इसमें कोई जरूरत नहीं है आपकी, ठीक। तो यहां तक पहले आप नोट कर लो, ठीक। तो इस तरह से हमको करना है। अगर कोई जनरल आ गया बनाने के लिए आपका जनरल इक्वेशन, तो ए माना है तो आर इक्वल टू कितना आएगा आर एक्स आई, ठीक, मतलब लिखने का मतलब आर इक्वल टू कैसे लिखेंगे आर एक्स आई कैप प्लस आर एक्स वाई कैप, सॉरी आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप। ये है आपका जनरल इक्वेशन इन द 3 डायमेंशनल आपका, ठीक, हम लोग निकाल लेंगे इजीली। अब चल रहा है हम लोगों को वेक्टर एडिशन किस तरह से होता है, लास्ट टॉपिक है आज की क्लास का। फिर हम, ठीक, एक हमारा पहले बन चुका है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसको अपलोड नहीं कर पाए, उसको भी कर देंगे आपका। साइन लॉ भी कर दिया, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर भी हो गया है, यहाँ तक नोट कर लो। इसमें कुछ नहीं बताना आपको, बताना मैग्नीट्यूड ये होता है, कुछ भी नहीं आता, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक। ये है आपका आर की वैल्यू, ये कंपोनेंट है आपके कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। अब वेक्टर्स किस तरह से ऐड होंगे वो देखने लास्ट टॉपिक में आज के। तो हेडिंग है हमारा एडिशन ऑफ वेक्टर। दो वेक्टर्स कैसे ऐड होते हैं, तो सबसे पहले हम वेक्टर का एडिशन देखते हैं 2D में, 2 डायमेंशनल। हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं आपके, इस तरह से मान लो, इसी में एक वेक्टर ए है आपका एक्स एक्सिस में, दूसरा आपका क्या है वाई एक्सिस में है आपका, ठीक। A1 मान लो, A2 मान लो आपका, ओके। इनका रिजल्टेंट कैसे सम होता है, मान लिए A1, इसमें ना मानो, जनरली मानो, थोड़ा सा इजीली सम, बड़ा सा एग्जांपल लेते हैं ना, इसलिए तो हमने एक वेक्टर माना A1 इक्वल टू A एक्स आई प्लस ए वाई जे। दूसरा वेक्टर माना हमने A2, उसमें है हमारे पास बी एक्स आई प्लस बी वाई जे। ये 2 वेक्टर्स है हमारे पास। अब किस तरह से ऐड होंगे, साफ साफ दिख रहा है, एक्स और वाई है, एक्स और वाई है, और आई जी कैप लगा हुआ है आपका कंपोनेंट के हिसाब से। तो जब एक्स वाई लिखा तो मतलब नॉर्मल सी बात है, कहाँ पे लाई कर रहे होंगे, आपके प्लेन वेक्टर है आपके, तो प्लेन में इन दोनों का समेशन A1 प्लस A2 का समेशन किस तरह से करेंगे, तो रिजल्टेंट लिखेंगे, रिजल्टेंट कितना आएगा आपका A1 प्लस A2 इक्वल टू कैसे लिखेंगे हम, देखो ए एक्स आई कैप। ये हमको सीखना है 6 चैप्टर में, वेक्टर के एडिशन वगैरह सीखना है, स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट वही सीखना है आपका, टेंशन नहीं लेना, आराम से सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। बी एक्स आई प्लस बी वाई जे। आज हम इस चैप्टर का आपका एक्सेलरेशन वेलोसिटी भी खत्म करने वाले थे, लेकिन थक चुके हैं, अब नहीं करेंगे, अब करेंगे किसी और दिन टाइम निकाल के, ठीक। गर्मी भी बहुत पड़ रही है। ये और ये हमने ले लिया, कितना है आपका ए एक्स प्लस बी एक्स, मतलब सेम डायरेक्शन के, सेम कंपोनेंट एक्सिस के, ऐसी इसमें ए वाई प्लस बी वाई, क्लियर हुआ। ए निकला हमारे पास क्या आर, आर क्या है हमारे पास, इन दोनों का एडिशन इस तरह से ऐड होता है, क्लियर हुआ। ये था प्लेन का केस, एडिशन ऑफ वेक्टर इन प्लेन। अब एडिशन ऑफ वेक्टर हम सिखाएंगे आपका 3 डायमेंशन में, चैप्टर सॉरी टॉपिक फिनिश कर देंगे आज का। तो देखो क्या रेज करना है आपको, पहले तो मैं रेज कर देते हैं, ठीक, लग गया होगा, रेज करते हैं, और प्लेन की जगह हम थ्योरी लिख देते हैं बस।
जब 3D लिखा है तो हम यहाँ पे एक कंपोनेंट और बना देते हैं। ठीक, कंपोनेंट में आपका मान लिया ए, यहाँ पे अब अच्छा से लिखो थोड़ा सा, A1X, A2Y, A3Z, ठीक है, यहाँ पे लिखो अब B1X, B2Y प्लस B3Z, नहीं बना 3 है वो, B3Z के है। अब देखो हमारे पास x एक्सिस है, y एक्सिस है, z एक्सिस है, और वेक्टर्स जोड़ना है a प्लस बी। तो r इक्वल टू कितना लिखेंगे हम लोग, a प्लस बी इक्वल टू, पूरा जोड़ के सेम लिखें जल्दी से। देखो A1XI, अगर देखो साथ में नहीं लिखना पूरा लंबा से, क्या करो i के साथ i, एक वे होता है लिखने का तरीका होता है, तो हम लिख के दिखा दे रहे हैं आपको। नहीं लिखना तो देखो इसके साथ इसको जोड़ो, इसके साथ इसको जोड़ो, एक साथ लिख दो। फिर भी हम एक स्टेप बढ़ा रहे हैं बिहार, A2Y J कैप A3, पेपर में ना भी लिखोगे तो नंबर तो नहीं कटने वाले, लेकिन एक होता है ना इम्प्रेशन, कॉपी का वो खाली खाली चला जाता है, मतलब कहने का मतलब हवा में उड़ रहा है ना। B2Y J कैप प्लस B3Z के कैप। चलो भैया जोड़ते हैं इसको। तो जोड़ने में कितना बना हमारे पास, A1 प्लस B1, ठीक, XI कैप, क्लियर हुआ। हमने X कंपोनेंट एक साथ जोड़ा है, फिर जोड़ेंगे हम लोग A2 B2 YJ कैप प्लस A3 B3Z के कैप। ये थी आज की क्लास, और आज की क्लास होती है खत्म होती है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है। अगला टॉपिक आपका वेलोसिटी हो गया। अभी कुछ क्वेश्चंस भी छूट चुके हैं एनसीईआरटी के, वो भी करा रहे हैं हम लोगों को, ठीक। और वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका, ये सब वेक्टर्स के हिसाब से वो सब एक्सेलरेशन वगैरह बताना है, ओके। और रिलेटिव वेलोसिटी है, फिर है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वो भी खत्म करना है आपको चैप्टर, ठीक। हम इस पहले इसी चैप्टर फर्स्ट ईयर खत्म कर रहे हैं आपको पूरा, फिर यूनिट एंड मेजरमेंट हमारा छूटा था उसको भी फिनिश करेंगे।